नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। कर्नाटक की सियासत का अब नाटक खत्म हो चुका है और सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिद्धारमैया को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ विपक्ष की एकता को भी मंच से साझा किया है और एक बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही। आखिर किस तरह से विपक्ष सजता हुआ नजर आया, ये रिपोर्ट देखें। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद सिद्धारमैया ने सीएम पद की शपथ ले ली। कई दिनों तक सीएम पद लेने पर अड़े कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आज डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। इसी बीच आज कई विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस विधायक डॉक्टर जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा और के.जी. जॉर्ज के साथ एम.बी. पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं सतीश जारकिहोली और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, विधायक रामलिंगा रेड्डी और बीजेडी जमीर अहमद खान भी आज राज्य मंत्री मंडल में मंत्रियों की शपथ लिए। तो वहीं पर दूसरी ओर शपथ ग्रहण समारोह से कांग्रेस विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगी हुई है और एक की झलक दिखाने की कोशिश करती नजर आई। पार्टी ने कई राज्यों के बड़े नेताओं को इसमें आमंत्रित किया। तो वही बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की एकता को दिखाते हुए विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रित किया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन लोगों को शपथ समारोह में आमंत्रित किया उनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और टीएमसी पार्टी को न्योता दिया। तो वहीं बात करें कर्नाटक के किंग यानी कि सिद्धारमैया की, तो करीब 5 दशकों से सियासत में सक्रिय है। आखिर कैसा रहा है सिद्धारमैया का कार्यकाल, आपको ग्राफिक्स के द्वारा समझाते हैं। 1978 में अपनी सियासी पारी की शुरुआत की। 1983 में सिद्धारमैया पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। 1985 में सिद्धारमैया जनता दल के टिकट पर चामुंडेश्वरी से चुनाव लड़े और अगले 2 चुनाव सिद्धारमैया जनता दल के टिकट पर ही लड़ते नजर आए। इसके बाद 1999 और 2004 में सिद्धारमैया जेडीएस से चुनाव लड़े। 2006 में सिद्धारमैया जेडीएस छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए और उपचुनाव में जीत हासिल की। 2008 में सिद्धारमैया पहली बार चामुंडेश्वरी छोड़ वरुणा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। फिर 2013 में इस सीट पर सिद्धारमैया का दबदबा कायम रहा। अब 2023 में भी सिद्धारमैया वरुणा से जीतकर कर्नाटक के सीएम बने हैं। इसी बीच सिद्धारमैया अपने 5 दशकों की सियासी सफर में कई अहम पदों पर काबिज रहे। अपने पूरे सियासी सफर में सिद्धारमैया कर्नाटक में 9 बार विधायक रहे, 3 बार कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, 1 बार सिद्धारमैया कर्नाटक के डिप्टी बनाए गए। 2013 से 18 तक सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम रहे और 3 बार कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। कुल मिलाकर कहें तो सिद्धारमैया कर्नाटक सियासत के पुराने धुरंधर माने जाते और यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर से सिद्धारमैया पर भरोसा जताया। फिलहाल सिद्धारमैया ने एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले ली और कांग्रेस पार्टी की अब नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में, जिसको लेकर विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस पार्टी लगी है और उसकी एक झलक मन से दिखाती हुई नजर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।